देखिए, पहले ये बात समझने की ज़रूरत है, कौन क्या उठ करके कह रहा है, हमारा ध्यान उस पे नहीं जाता। हमारे सामने जो वंचित लोग हैं, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी हैं, दलित हैं, जो सदियों सदियों से उनका शोषण किया जाता रहा है और आज भी अगर देखा जाए तो किसी दलित लड़के को घोड़ी पे भी नहीं बैठने दिया जाता है। जहां अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों की लड़ाई है। जो गैर बराबरी, जो इतने सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो पहले से जो कायम था, उसी वर्ण व्यवस्था को ये लोग फिर से स्थापित करना चाहते हैं। कौन क्या कहता है नहीं कहता, हमारा जो अपना जो कर्तव्य है और जिस आइडियोलॉजी के साथ हम राजनीति में आए हैं और लालू जी ने जो काम गरीब पिछड़ों दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो करने का काम किया, जो लड़ाई लड़ी, जो आवाज बने, उस विचारधारा को लेकर के हमें अपना कर्तव्य करना है। ये जो कानून है, इस कानून के बदौलत जो हमारे दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उसको ये सुरक्षा देने का काम करता है। और जब उनकी सिक्योरिटी की बात आती है, हमारी लड़ाई है कि उनको हम सिक्योरिटी दें, एक सम्मान। अगर कोई दूसरे ऊंची जाति का अगर कोई आदमी बैठा है तो दलित जमीन पे नहीं बल्कि उसके साथ बैठे और जो भेदभाव की जो स्थिति है वो खत्म हो। और आरक्षण जो है सिर्फ आर्थिक आधार पे ही नहीं है, वो उसका टेक्नोलॉजी नहीं है कि आर्थिक स्थिति को ठीक करे। ये जो वर्ण व्यवस्था के चलते जो भेदभाव जो था, जो गैप था, उसको दूर करने के लिए ये आरक्षण है। और जो प्रोटेस्ट, जो लोग भी आप जिनका भी नाम ले रहे हो, जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पे ये काम किया जा रहा है। कोर्ट का जिक्र हो रहा है, ठीक है, न्यायपालिका है, सबको उसका पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन न्यायपालिका में जब आपके पक्ष रखने का बात आया, जब भारत सरकार का, तो अटॉर्नी जनरल तो गया नहीं, आपने बड़े हल्के से लिया उस चीज को और ऐसे ही किसी को भी भेज दिया बिना तैयारी के और अपने तर्क भी नहीं रखा। तो जब तर्क आपने रखा ही नहीं अच्छे से, मजबूती के साथ पक्ष ही नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि ऊपर से प्रेशर था, सरकार का प्रेशर था। सरकार में चलाने वाले कौन लोग हैं? अगर आप कैबिनेट देखें सेंट्रल का, तो उसमें एक ही जाति विशेष के सबसे ज्यादा मंत्री भरे पड़े, अधिकारी पड़े पड़े। तो उनके दबाव में ये आकर के इस तरह का काम हुआ। जब ये कानून जब खत्म, जिस प्रकार से बीजेपी ने बड़े चालाकी से कराया, तो लोगों ने भारत बंद किया, जिसको लेकर के हम भी सड़क पर उतरने का काम किए थे। हमारी जो मांग थी उस समय भी पार्लियामेंट चल रहा था, खत्म होने वाला था, खत्म भी हो गया था, तब तक ये लड़ाई चल रही थी सड़कों पर, भारत बंद हो या जो भी हो। तो हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि विशेष सत्र बुला करके ऑर्डिनेंस लाइए और ऑर्डिनेंस में जो कानून जो पारित होता है उसको शेड्यूल 9 में रखिए। शेड्यूल 9 ये है कि उस कानून को साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सिक्योर कर देगा। जिस प्रकार से तमिलनाडु का जो आरक्षण जो है शेड्यूल 9 में है, तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एससी एसटी कानून को भी शेड्यूल 9 में रखा जाए। अगर भारत बंद नहीं होता, हम लोग सड़कों पे नहीं आते, तो ये दोबारा कानून नहीं आता। अब दोबारा कानून भी आया तो देखिएगा स्थिति क्या है, उसको फिर से शेड्यूल 9 में नहीं रखा गया। तो ये साजिश है। शेड्यूल 9 में क्या दिक्कत है भाई आपको लाने में? और कुछ नेता हैं जो बिहार के ही हैं, जो स्वयं दलित के नेता कहते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं दलितों ने इतना मान सम्मान दिया, आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। वो लोगों ने मुंह में दही जमा के रखी हुई है। आखिर भाई किसके लिए आप हैं? आप कुछ कहते हैं, आपका बेटा कुछ कहता है, तो उस पे हम लोगों को नहीं करना। लेकिन हम लोगों का यही है स्टैंड पार्टी का कि आखिरी कतरा खून तक, जितना भी शरीर में खून रहेगा, उसको लेकर के हम लोग आखिरी लड़ाई दलितों के साथ साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे और उनको उनका अधिकार हम लोग दिलाने का काम करेंगे।